स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। पुंछ में गुरुद्वारा महंत साहब के बाहर हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। चौकसी बरती जा रही है। इस दौरान डीएसपी ऑपरेशन ने जिला अस्पताल के बाहर वाक़ दवाइयों की दुकानों पर जाकर होशियार रहने को कहा। किसी अनजान शख्स के इलाके में बार बार चक्कर लगाने पर इस बारे में पुलिस को जानकारी देने की हिदायत दी गई। न्यूज 18 ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुंछ में हुए बम धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर गई है और एसओजी जो है इस समय देर रात को जो है शहर का चप्पा चप्पा निकाल रही है और इसी जिला हॉस्पिटल के बाहर जो है प्रसाद गुरुद्वारा जो है वहाँ पर जो धमाका हुआ था उसके बाद से ही जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। और अब आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है एसओजी के अधिकारी जवान जो है पूरे इस इलाके में जो है चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं कि ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की वारदात न हो पाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है चुनाव भी होने वाले हैं और कई धार्मिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जैसे बैसाखी का त्यौहार आने वाला है, तो नवरात्रि आने वाले हैं और वहीं जो है रमज़ान का महीना चल रहा है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है ताकि जो लोग शरारती तत्व हैं जिन्होंने रात को इस धमाके को अंजाम दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने मुसलसल अफस्पा को हटाने के साथ साथ फौजियों को बतदरीज हटाने का मुतालबा किया है। मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा कि ये उनके एजेंडा ऑफ अलायंस का एक अहम हिस्सा भी था जिस पर बीजेपी ने दिल से इत्तेफाक किया। उन्होंने लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ताहम कहा कि ये जुमलेबाजी न हो जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना या बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करने के खाली वादे थे। मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि वो कम से कम इस मामले में अपना अहद पूरा करेंगे क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आगे बढ़ने के लिए वजारत दाखिला सहाफियों और जेलों में बंद हजारों नौजवान कश्मीरी लड़कों को रिहा करके शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये नौजवान बगैर किसी इल्जाम या मुकदमे के जेलों में बंद हैं। वाज़ेह है कि अमित शाह ने कहा है कि मरकज अफस्पा को हटाने और जम्मू कश्मीर से फौज के इनखला पर गौर करेगा। और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अफस्पा से मुतालिक वज़ीर दाखिला के बयान का खैरमकदम किया है। उन्होंने ताहम कहा है कि ये बयान भी सिर्फ एक जुमला साबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर होने से मुतालिक खुद हुकूमत के बयानात में तजाद पाया जाता है। अमित शाह ने इशारा दिया है कि अफस्पा जो है वो हट सकता है, इसको लेकर इस बयान को पीडीपी किस तरीके से देख रही है? हम इसे वेलकम करते हैं क्योंकि पीडीपी के मैनिफेस्टो में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज द रेवोकेशन ऑफ एस्पा और एक ग्रेजुअल विड्रॉल हो आर्म्ड फोर्सेस का। जैसे आप जानते हैं आर्म्ड फोर्सेस की यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देयर इज फॉर एवरी 10 सिविलियंस आई बिलीव देयर इज 1 ट्रूपर, सो दैट हैज टू बी रिड्यूस बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ होती है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और मुफ्ती साहब का जो लास्ट टेन्योर था उसमें भी हमने इट वाज हिज पर्सनल प्रोजेक्ट कि वो टट्टू ग्राउंड हम खाली करवा के वहां एक पब्लिक पार्क लोगों के लिए बनाए, जो एक पब्लिक स्पेस बने। सो हमारा ये शुरू से एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में कि आर्म्ड फोर्सेस का ग्रेजुअल विड्रॉल हो एंड एस्पा ऑल्सो नीड्स टू गो। इट्स हाई टाइम। एजेंडा ऑफ अलायंस भी था ना आपका इस? जी बिल्कुल था और इसी बात पे बीजेपी ने अग्री किया था एंड उन्होंने खुद कहा था कि in a staged manner there will be a gradual removal of armed forces and they'll also look into revocation of ASPA। बट देखिए जहां तक इनके प्रोमिसेस की बात है, अपनी जो इतनी सारी चीजें होती हैं जिसको हम जुमलेबाजी कहते हैं वो जुमला ही रहता है। वो 15 लाख हो किसी के अकाउंट में डालना बिफोर इलेक्शन, 2 करोड़ नौकरियां। आप लद्दाख में देखिए उनको 6 शेड्यूल प्रॉमिस किया जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया 2-3 महीने पहले। कहाँ है सनम वांगचुक जी? 21 दिन उनने फास्ट अपना कल तोड़ा है। सो वेर आर दीज प्रोमिसेस बीइंग फुलफिल्ड? आप तो बोले जाते हैं लेकिन आप उन चीजों को फिर पूरा नहीं करते हैं। वो एक वादा के तौर पे ही बन के वैसा ही रहता है। और अमित शाह साहब को अगर वो ये रियलाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ही शुड स्टार्ट बाय रिलीजिंग, एक तो जो जर्नलिस्ट हैं और इतने सारे नौजवान हैं, लाखों की तादाद में नहीं होंगे, हजारों की तादाद में नौजवान हैं जो पिछले 5 सालों से यूएपीए पीएसए के अंडर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर भी जेल्स में वो सड़ रहे हैं। सो एज अ गुडविल जेस्चर ईद से पहले ही शुड लुक इनटू इट कि उनको रिलीज किया जाए। अफस्पा हटाने का जो इशारा है, क्या वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वादी में जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं?
देखिए, लाठी भी इनकी, भैंस भी इनकी, तो इनको जो मर्जी आती है ये डिसेमिनेट करते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे। एक दिन नॉर्मल सी होती है, जब G20 करना होता है तो सब चंगा सी, अगले दिन इनको कोई चीज नहीं करनी होती है तो यहां नॉर्मल सी नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते। तो क्या मैं इनके साथ अब इन बातों पे डिबेट करना नहीं चाहती, क्योंकि ये खुद अपने आप को कहीं ना कहीं हर महीना कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के एफस्पा से मुतालिक बयान पर कहा है कि यह पहले करने की जरूरत थी, क्योंकि वो दावा करते हैं कि अब हालात मामूल पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो 2011 से एफस्पा की मनसूखी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इसे हटाते हैं तो यह अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें डर है कि कहीं ये बयान सिर्फ एक धोखा न हो, जिस तरह लद्दाख के लोगों को छठे शेड्यूल के नाम पर धोखा दिया गया था। जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब लड़ाई की पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफवाह हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने एफस्पा को हटाने से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इलेक्शन का वक्त है और यह सिर्फ एक सियासी हरबा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि जब उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला थे तो उन्होंने एफस्पा को मरहलावार उन इलाकों में हटाने का मुतालबा किया था जहां हालात मामूल पर आ चुके थे, लेकिन उस वक्त की वज़ीर दाखिला ने इसे कबूल नहीं किया। तनवीर सादिक ने कहा कि वो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो फिर वो दोनों इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं करवाते। इस वक्त इलेक्शन का टाइम है और ये एक इलेक्शन गिमिक के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अफस्पा रिमूवल की बात है, शायद उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनने ये इनिशिएट किया था प्रोसेस। वो उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्हें नहीं माना, लेकिन हमने पहले भी बोला था कि जहां जहां थोड़ी सी नॉर्मल सी है उसमें फेज्ड विड्रॉल होना चाहिए अफस्पा का। हमने बहुत बार इसके बारे में बात की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज इसके साथ जुड़ी है कि जहां आप कहते हैं आज की डेट पे कि सिचुएशन इंप्रूव हुई है और आप अफस्पा को रिमूव करेंगे, वहां दूसरे तरीके से आपका असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ होना था और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, एक दोनों इलेक्शन को साथ रखना। या तो फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन झूठ कह रही है या तो वो होम मिनिस्टर साहब को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज तो हो नहीं सकती। अगर सिचुएशन इंप्रूव हुई है तो फिर असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन साथ क्यों नहीं हुए? तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जो इस वक्त इलेक्शन में ये यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसार ने अफस्पा से मुतालिक अमित शाह के बयान पर कहा है कि वो इस बयान का खैर मकदम करते हैं। अंसारी ने कहा कि अगर अफस्पा हटाया जाता है तो लोग राहत की सांस लेंगे। ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब, और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। अफस्पा यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले। और बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अफस्पा पर महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं और हमने देखा जब वो वजीर आला थी। ठाकुर ने कहा कि 2019 दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और ठाकुर ने कहा कि मुफ्ती ने हमेशा अलहदगी पसंद नजरिए की वकालत की है। देखिए, महबूबा जी एक पत्थर उधर से उधर नहीं कर सकती है। वो हमने देखा है जब वो सीएम यहाँ की थी, एक पत्थर उन्होंने यहाँ हटा नहीं सकी। और जहां तक अफस्पा हटाने की बात है या
फौज को बैरकस में वापस भेजने की बात है, मौजूद वक्त है। जो कल गृह मंत्री साहब ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा, देखिए बहुत बड़ी चेंज आई है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। अब जो महबूबा जी के वो उसकी जो स्पॉन्सर्ड, जिनको वो स्पॉन्स करती थी, कैलेंडर, पोलेट, बैलेट, हड़ताल, वो दौर गुजर चुका है और आज कश्मीर में पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अमन है, नेट कल्चर लौट आया है और आज दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। और 2019 के बाद ये पॉसिबल हुआ कि दहशतगर्दी के कफन में आखिरी कील ठोकी गई। और हालात इस तरीके से है कि आज वो जो यहां दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलाते थे, चाहे वो सईद अली गिलानी हो, चाहे शिबिर शाह हो, आज उनके बच्चे भी उस दहशतगर्दाना सोच को नकार चुके हैं, उसको उन्होंने ना कहा। और सबसे बड़ी थप्पड़ है कि जो दहशतगर्दों के कब्रों पर रोने जाते थे, उनके मुंह पे उन दो छोटी छोटी बच्चों ने थप्पड़ मारी। मैं पीडीपी की बात कर रहा हूं, महबूबा जी की बात कर रहा हूं। महबूबा जी वही सोच लेके चलती थी और 2019 के बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में, खासकर हालात ही ठीक नहीं, लोगों की सोच भी बदली है, लोगों का मन भी बदला है और आज सप्रेस्ड लोग कह रहे हैं कि हम नेशनलिज्म के साथ हैं और हम हिंदुस्तान के साथ ही। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ने धमकी देकर जनता के पैसे लेने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जांच के दौरान अपराधी के पास से 2 खिलौना पिस्तौल बरामद की। जम्मू कश्मीर को जख्म देने का कांग्रेस ने किया काम। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा बयान, कहा अब जल्द अफ्स्पा भी हटेगा। अफ्स्पा को लेकर केंद्र की योजना पर पीडीपी, एनसी और बीजेपी की प्रतिक्रिया। पीडीपी और एनसी बोली कि कहीं ये जुमलेबाजी तो नहीं। बीजेपी का जवाब, मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का चाहती है भला। बांडीपोरा गुरेज रोड से एक तरफा यातायात शुरू, वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। लेह में मेगा धन्यवाद रैली का आयोजन, लेह पैक्स बॉडी ने किया है रैली का आयोजन। सोनम वांगचुक और श्रिंग थेनाब का जताया गया आभार। अनंतनाग के एनयू एशमुकाम इलाके में देर रात आवासीय घर में लगी आग, मकान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उधमपुर से चौधरी लाल सिंह ने भरा पर्चा, भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे चौधरी लाल सिंह। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के पास स्थित गुरुद्वारे में बम विस्फोट से दहशत का माहौल। रास की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। विस्फोट से गुरुद्वारे की बाहरी दीवार और आसपास के घरों की दीवारों को पहुंचा नुकसान। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कश्मीर को दुनिया की जन्नत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी के गढ़ में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को पनाह दी और जम्मू कश्मीर की तरक्की का गला घोंट दिया। ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ। कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफ्स्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। उन्होंने 60 साल राज किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नारी शक्ति के सम्मान में जहां 1 और 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय, महिलाओं को इज्जत घर बना कर दिए, 13 करोड़ बहनों को घरों में नल से जल दिया, वहीं पर 60 करोड़ बहनों को 60 करोड़ बहनों को और भाइयों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, वहीं पर 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देकर
उनको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुविधाएं दी हैं। तो 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल से दिया है। मोदी जी नारी शक्ति वंदन बिल लाते हैं, राहुल गांधी जी शक्ति से ही लड़ने की बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर में मुमकिना तीसरे महाज के लिए बातचीत में फिलहाल कुछ खास पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही है। जराये का कहना है कि बारामूला लोकसभा सीट के लिए पार्टियों के दरमियान तातुल पैदा हुआ है। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आजाद चाहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन बेग बारामूला लोकसभा सीट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ें। कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी शुमाली कश्मीर के नशिस्त पर सज्जाद गनी लोन की हिमायत में यकीन रखती है। जराये के मुताबिक तीनों फरीकैन मसले के हल की कोशिश में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने भी इशारा दिया है कि तीसरे महाज की तश्कील में बहुत कम पेशरफ्त हुई है। थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि पीसी हो या अपनी पार्टी, उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है। क्या कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि हवा में तो कोई बात नहीं। वो इनिशियल स्टेज में हुई थी, लेकिन अभी उसके आगे न हमको फुर्सत आई न मुझको फुर्सत आई, क्योंकि उस बीच में इलेक्शन अनाउंस हो गया और सब लोग अपने अपने दौड़ धूप में लगे कैंडिडेट ढूंढने के लिए। लेकिन हम चाहते थे कि एक थर्ड फ्रंट हो जाए, क्योंकि यहाँ सभी हैं, सभी पार्टियां जितनी लड़ रही हैं वो फ्रंट में ही लड़ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो या बीजेपी हो, कोई भी एक पार्टी अकेले नहीं रह रही। तो हम भी सोचते थे कि कुछ पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं हैं, जो यूपीए के साथ नहीं हैं या इंडिया अलायंस जो है उनके साथ नहीं है, तो वो बजाय अगर एक अलग अलग लड़ें, इकट्ठे लड़ें, तो ज़्यादा लाभ सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सकता है। लेकिन वो एक इनिशियल स्टेज के बाद अभी आगे हम बढ़े नहीं। मतलब जो बातचीत है वो रुकी है या आगे बढ़ सकती है? नहीं, बढ़ भी सकती है, रुक भी सकती है, डिपेंड है कि सब अवेलेबल हों। कहा जा रहा है कि बारामूला सीट पे आप मुजफ्फर बेग साहब को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई किसी सीट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सीटों की सुना है कि अपनी पार्टी कह रही है कि वहां से सज्जाद लोन को लड़े। किसी पार्टी के उम्मीदवार को कहीं से लड़ाने की कोई चर्चा भी नहीं हुई। सर, जो सब सुनना चाहते हैं, और अगर आप ईमानदारी से कहें, क्या आप अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे? अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। जो एक एक फेज की नॉमिनेशन खत्म हो जाएंगी, उसके बाद दूसरे फेज के बारे में हम चर्चा। मेरा सवाल ये था कि क्या कोई अभी 5 फेज है हमारे, तो हर फेज का उसी के अनुसार हम फैसला लेंगे। कांग्रेस बड़ी टारगेट कर रही है आपको लगातार, वो पहले से कह रहे हैं, और जब से ये आपने नॉमिनेशन भरी है सरोजी साहब की उधमपुर से, वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वोटर्स को काटने की कवायद है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि जब आजाद साहब वहां से चुनाव नहीं जीत पाए तो सरोजी साहब कहाँ जीतेंगे? वक्त की बात। लेकिन ये भी है कि जितने हमने वोट लिए वो आज तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिकॉर्ड वोट। 14 दिन का इलेक्शन था, 14 दिन में तो मैं जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में टूर कर रहा था अपने कैंडिडेट के लिए, रजौरी पुंछ के लिए, और बाकी 10 दिन में 6 दिन में मेरे हेलीकॉप्टर ही टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो 4 दिन में कितना हो सकता है? 4 दिन में भी 4,28,000 वोट मिले। जहां तक आपने वोट काटने की बात है, जो दूसरा देर के बाद कैंडिडेट खड़ा होता है वो वोट काटता है। हमने तो पहले ही कैंडिडेट अनाउंस किया, जिन्होंने बाद में अनाउंस किया वो वोट कटो है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम का आगाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी रैली का एहतमाम हुआ। लीडरान ने अवाम से कहा कि अगर उन्हें जम्मू कश्मीर में खुशहाली देखनी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से है। उन्होंने मुमकिन तीसरे महाज पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हर वक्त कश्मीरियों को बेचने का काम किया है और अब वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये ना बाप सोन का सिमलाल, चाहे चेनो वोट करनो हवाल, यही नारा था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नारा नहीं निकाला, लोगों ने खुद कहा कि बाब मलाल नहीं, चाय पिएंगे और तमाम वोट आपके हाथ करेंगे। अरे चाय पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वोट गिन रहे हैं ना, चाय के कप नहीं गिन रहे हैं।
और इस बार भी यही हाल होगा। गिना फारूक साहब सोन दस मलाल चाहे चमो वोट कर लो हवाल। कुछ तो वजह है कि ये सब मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए निकले हैं, क्योंकि हम इनके हां में हां नहीं मिलाते, हम इनके सामने झुकते नहीं। हमने इनके 5 अगस्त 2019 के फैसले को कबूल नहीं किया, इसलिए ये सब आए आज हमें नुकसान दिलाने के लिए। हम क्या कबूल करेंगे? जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी, जिन्होंने पटाखे जलाए, आज वो भी परेशान। नफर यम 3 दो पे दरवाज पे हाजिर गसान क्या पुश्तस मज कमरस मज खंजर वाल दस्तार वोलू कशिस पो फरो सत लतमोड़ कर ताकि थोद वा वन क्या कर सो जमात 7 के साथ ये वन तुंद खुद द्राय तमें गई पे बाकी वतन अड़ गई बंदूक ाने अड़ गई पाकिस्तान ाने अड़ गई आजादी ाने लुक नशा तोड़ कब्रन। और आपको ये बता दें अगली खबर के तौर पर कि जिला बडगाम के काउसा खालसा में गुज़श्ता कई बरसों से पीने के पानी का मसला दरपेश है। यहाँ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों को पीने के पानी के हुसूल के लिए काफी मसाफत तय करना पड़ती है। काउसा के लोगों का कहना है कि आज सरकार की तरफ से सिर्फ दावे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। इनका मजीद कहना है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी इन्हें पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस इलाके को भी पीने का पानी फराहम किया जाए। पत्म गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट ड्रेन सिस्टम ये गांद चौपाई ये तन वन कोवस फॉरवर्ड गई तमा वात नलकुक आब जन वातान कसम बह वल्ला अगर जान नलकुक आब न उम्मीद वात जान न वोत न वात 40 वरी गई यो फरियाद कर, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आती है या यहाँ से श्रीनगर से जो लाइन आती है नारबल वार्ड 1 औरत तक है वो, लेकिन 3 किलोमीटर फासला है नारबल और काउसा में, हमें वो पानी नहीं मिल रहा है। उधर से भी जो आ रहा है पानी खान साहब बीरवा से, तो वो भी तकरीबन रटसुन मखामा को टच करता है, इवन पटकानियामा को भी वो टच करता है, और हमारे 2 किलोमीटर में नहीं है ये। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमारा ये मसला पानी का हल हो जाएगा। और जो ये पीने का पानी है वो भी यहाँ पे मुहैया नहीं है। गाड़ियाँ आती है वो उधर तक आती है, पीने का पानी लाते हैं, लेकिन आगे नहीं है। इधर हमें हमारी जो ये औरतें हैं उनको तकरीबन 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है पानी के लिए, क्योंकि वो 2 घंटे शिफ्ट छोड़ते हैं पानी, बाद में कुछ नहीं, फिर 2 दिन वेट करना पड़ता है। लिहाजा हमें उससे वो भी रिक्वेस्ट करते हैं मुतल्लिक हुकाम से कि हमें पानी भी दिया जाए। ये टोटल आब की दोह पे प्यार नलकस तल टोटल आब ना पे माजूम गसन पे थोड़े आब कहें ना कहें ना कत आए कहें वन ई मगर आए ना कहें न सड़क कुन कस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।